हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी IQ जुडिशरी। दिस इज मी वासुदेव मोंगा। आज के सेशन में हम यहाँ पे देखेंगे एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बाय द चाइल्ड विटनेस। कल हमने यहाँ पे सुबह एक वीडियो को देखा था कि एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस यानी कि वो विटनेस जो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन तो बुलाता है बट वो प्रोसिक्यूशन की सपोर्ट नहीं करता। अब इस सीरीज में आपको जो सुबह जो 9 बजे वाले लेक्चर मिलेंगे, आपको इसी तरह के लेक्चर्स मिलेंगे। वी विल सी द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द वेरियस स्टेटमेंट्स, कन्फेशन, एडमिशन, DNA, ऑल जितने भी इस तरह के हमारे पास एविडेंसेस हैं उनकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी, ये आपको सुबह 9 बजे लेक्चर में देखने को मिलेगा। मैं आपके साथ यहाँ पे 2 बार जुड़ता हूँ, सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे। रात को 9 बजे हम यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो केस लॉस हैं उनको देख रहे हैं, वो आपके यहाँ पे लाइव में आपको रात को 9 बजे मिलता हूं। एंड देन अगेन आई मीट यू एट 9 AM अगेन, जहां पे हम देख रहे हैं एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द वेरियस स्टेटमेंट्स, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द चाइल्ड विटनेस। चाइल्ड विटनेस, सी जब भी हम किसी विटनेस की बात करते हैं तो विटनेस का हमने डायरेक्टली उसको लिंक करना है कि एविडेंस के साथ, कि अगर विटनेस आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो यहां पे कोई एविडेंस देने की बात करेगा। बट क्या ये विटनेस कहीं पे भी इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्या ये विटनेस की जो टर्म है ये कहीं पे डिफाइंड है? इट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द होल इंडियन एविडेंस एक्ट, राइट। तो हमें इस विटनेस की टर्म को किस तरह से समझना होगा? एनीबडी हु इज गिविंग एविडेंस, कोई भी इंसान अगर वो एविडेंस दे रहा है तो वो विटनेस है। अब अगर यहां पे हम बात कर रहे हैं एनी बॉडी, तो क्या उस एनी बॉडी में एक चाइल्ड विटनेस भी इंक्लूड होगा या नहीं होगा? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड, वी मीन टू से 18 साल से एक छोटा बच्चा, क्या वो यहां पे कोर्ट में जाके एविडेंस दे सकता है या नहीं दे सकता? क्या वो यहां पे कोर्ट में एक विटनेस बनकर आ सकता है या नहीं आ सकता, राइट। सी, the term witness has not been defined in the Indian Evidence Act, but upon reading of the other sections of the Act, we can infer that any person who acts as a source of evidence before the court of law can be considered as witness. और witness होता कौन है? Any person who provides valuable information, who provides valuable information which helps the court to decide the guilt or innocence of the accused. और इनोसेंस ऑफ द एक्यूज, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जिससे यहां पे कोर्ट को मदद मिलेगी कि ये डिसाइड करने के लिए कि कोर्ट का रिजल्ट क्या होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं विटनेस। अब अगर हम बात करें यहां पे चाइल्ड विटनेस की, क्या इंडियन लॉ में चाइल्ड विटनेस को रिकॉग्नाइज किया गया है या नहीं किया गया? See, when we talk about the witness now, we have to see the term section 118 of the act that which says any person be a witness in the court of law as long as they are able to understand the questions put to them and provide rational answers to those questions. Any persons, कोई भी इंसान अगर यहाँ पे कोई भी अगर उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका अगर वो क्वेश्चन को अच्छे से समझ के एक यहाँ पे कंसीडरेबल वो आंसर देने के लायक है तो वो विटनेस है। सेक्शन 118 यहाँ पे क्लियरली ये बोलता है, सी एनी पर्सन कैन बी अ विटनेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज लॉन्ग एज दे आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड द क्वेश्चंस पुट टू देम एंड प्रोवाइड रैशनल आंसर टू द क्वेश्चंस पुट टू देम। बस आपको इनके यहाँ पे रैशनल आंसर्स देने के लिए है। यानी कि एक चाइल्ड विटनेस की अगर हम बात करें, अगर एक बच्चा यहां पे एविडेंस देना चाह रहा है और अगर वो रैशनल आंसर देने के लायक है, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी इतनी है कि वो यहां पे आंसर्स दे सकता है, कोई भी अगर क्वेश्चन को उससे कोर्ट पूछेगी, देन इट मींस वो यहां पे विटनेस बन सकता है। तो सेक्शन 118 के अकॉर्डिंग यहां पे क्लियरली हमें ये तो समझ आ जाता है कि यहां पे एक चाइल्ड भी विटनेस बन सकता है। बट अगर हम बात करें, जब भी हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, और अब हम एविडेंस जब देते हैं तो हमें वहां पे ओथ दी जाती है। Whenever we as a witness go to the court and we are going to produce an evidence, पहले कोर्ट क्या देता है? हमें एक शपथ देता है कि आप जो भी बोलोगे सच बोलोगे, यानी कि एक ओथ होती है। बट अगर हम बात करें बच्चों की, if you talk about the child, then oath cannot be administered to a witness under the age of 12 years.
ये कहां पे लिखा हुआ है? इट इज रिटन अंडर सेक्शन 4 क्लोज 1 ऑफ द ओथ्स एक्ट। 12 साल से जो छोटा बच्चा है उसको हम ओथ नहीं दे सकते। तो क्या इसका मतलब हम ये समझ लें कि यहां पे 12 साल से जो छोटा बच्चा है उसकी यहां पे एविडेंस नहीं दे सकता? कैन वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पॉइंट दैट यहां पे 12 साल से अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो यहां पे एविडेंस नहीं दे सकता, और अगर 18 साल से छोटा है और 12 साल से बड़ा है तो वो एविडेंस दे सकता है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझ सकते हम, बिकॉज सेक्शन 118 में क्लियरली ये लिखा हुआ है दैट एनी पर्सन हु कैन गिव द रैशनल आंसर्स। और अगर एक बच्चा यहाँ पे 7-8 साल का है और उससे अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आपने क्राइम होते हुए देखा था, और अगर वो बच्चा वहां पे क्लियरली आपके आंसर्स को आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है, देन ही इज अ रिलायबल विटनेस एज वेल। देन ही इज अ रिलायबल विटनेस एज वेल। अब हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ना कुछ जजमेंट्स को देखेंगे, और इन जजमेंट्स को देख के हम ये समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे किस लीगल रीजनिंग के साथ आगे बढ़ रहा है रिगार्डिंग द चाइल्ड विटनेस। कभी कभी तो यहाँ पे एक 5 साल के बच्चे की स्टेटमेंट को भी रिलायबल माना जाता है और कभी कभी नहीं माना जाता। तो यहाँ पे ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कंसीडर किए जाते हैं? सी इन दिस वन ऑफ द केस सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, द सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियरली ये बोल दिया था दैट 5 ईयर ओल्ड, एक यहाँ पे 5 साल की अगर बच्ची है, उनकी स्टेटमेंट यहाँ पे एडमिसिबल है, रिलायबल है, बिकॉज शी कुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। वो यहां पे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकती थी। द कोर्ट सेड एज लॉन्ग एज द चाइल्ड इज एबल टू कॉम्प्रीहेंड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देयर टेस्टिमनी शैल बी एडमिसिबल। देयर टेस्टिमनी शैल बी एडमिसिबल। बच्चा अगर ये स्टेटमेंट दे रहा है कि मैंने क्राइम होते हुए देखा था, यानी कि वो आई विटनेस है, और अगर वो ये बता रहा है कि उन अंकल ने उन आंटी को यहां पे मेरे सामने मारा था, तो वो एक चाइल्ड विटनेस है। तो यहां पे जो भी वो स्टेटमेंट दे रहा है वो रेलिवेंट स्टेटमेंट है। इट इज अ रेलिवेंट स्टेटमेंट। बट अब ये जो रेलिवेंट स्टेटमेंट है, क्या ये एडमिसिबल भी है या नहीं है, दैट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, कि यहां पे बच्चा उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहा है या नहीं पा रहा, कि जो उसने वो देखा है क्या उसको समझ पा रहा था या नहीं पा रहा था। कि अगर अंकल यहां पे आंटी को मार रहे थे तो बच्चे को ये पता लग रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है, कोई यहां पे खेल कूद हो रहा है या फिर एक्चुअली में कोई क्राइम हो रहा है। अगर बच्चे की मेंटल स्टेबिलिटी उतनी है, अगर उसकी यहां पे इतनी ग्रोथ है, तब वहां पे एडमिसिबल माना जाएगा। बट वहीं पे हम आगे और केस देखते हैं। इन रमेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, the court of session did not admit the evidence provided by the child, stating that she failed to understand the importance of an oath. जब भी हम कोर्ट में जाते हैं, जब हमें ओथ एडमिनिस्टर करवाई जाती है कि आपको सच बोलना है, बट बच्चे को अगर उस ओथ का मतलब ही नहीं समझ आ रहा, कि इस ओथ का मतलब है कि अब मुझे सच बोलना है, कि अगर अब मैंने सच नहीं बोला तो यहां पे वो एक फॉल्स एविडेंस बन जाएगा, और फॉल्स एविडेंस की सजा भी होती है इंडियन पिनल कोड में। सेक्शन 191 ऑफ द इंडियन पिनल कोड टॉक्स अबाउट द फॉल्स एविडेंस। तो अगर बच्चा वो चीज समझ ही नहीं पा रहा कि मैं ओथ क्यों ले रहा हूं, देन दैट मीन्स कि जो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा है बच्चा, इस केस में जो बच्चा स्टेटमेंट दे रहा है वो यहाँ पे एडमिसिबल नहीं होगी। नाउ व्हेनेवर वी गो थ्रू सच क्वेश्चंस कि एक चाइल्ड स्टेटमेंट की जो यहाँ पे उसको हमने यहाँ पे रिलायबल मानना है या नहीं मानना, हमें 2-3 चीजों को देखना पड़ता है। क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि चाइल्ड का जो यहाँ पे स्टेटमेंट है उसको एडमिसिबल माने या ना माने। सी द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज द लीडिंग क्वेश्चंस। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए एक 6-7 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा भी है, और उसको यहाँ पे कोर्ट में बुला लिया गया, और अगर बच्चे से हम लीडिंग क्वेश्चंस पूछेंगे, और लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिनका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है, जिनका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है। क्या इन्हीं अंकल ने यहाँ पे मर्डर किया था या नहीं किया था, तो बच्चे ने क्या बोलना होता है, यस और नो। आपने उनको देखा था ना मर्डर करते हुए, यस और नो। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं लीडिंग क्वेश्चंस, यहां पे बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम्स एज पर द साइंटिफिक, यहां पे साइंस के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि बच्चा वहां पे इन्फ्लुएंस हो जाता है, और जो यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सेम टू सेम आंसर दे देता है। आपने देखा था ना, यस देखा था।
तो दैट इज वाई, क्योंकि यहां पे एक बच्चे के एविडेंस को, बच्चे की स्टेटमेंट को आप टेम्पर कर सकते हो, वहां पे ट्यूटोर कर सकते हो, मैनिपुलेशन कर सकते हो, ये प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम आती है। बट अगर हम जजमेंट्स देखें सुप्रीम कोर्ट की, तो हमें यहां पे जो क्रक्स है वो क्या पता लगता है, दैट द चाइल्ड शुड नॉट बी एबल टू दैट द चाइल्ड शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। कि बच्चे की जो मेंटल ग्रोथ है वो ये होनी चाहिए कि भाई साहब यहां पे व्हाट इज राइट, एक्चुअली में सही क्या और गलत क्या है, बच्चे को इस चीज का पता होना चाहिए। एंड ही मस्ट अंडरस्टैंड हिज ड्यूटी टू स्टेट द ट्रूथ एंड द सैंक्टिटी ऑफ ओथ। बच्चे को ये चीज पता लगनी चाहिए कि वहां पे उसकी एक ड्यूटी है, इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेट द ट्रूथ। और अगर उसको ओथ एडमिनिस्टर करवाई जा रही है तो उसका मतलब क्या है, अगर ये बच्चा समझ पा रहा है देन दैट स्टेटमेंट कैन बी एडमिसिबल। और वहीं पे अगर हम देखें कोर्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप यहां पे जज हो और ऐसा एक चाइल्ड विटनेस आता है, आपको स्टेटमेंट देता है, आपके पास ऐसे कौन से ग्राउंड्स है जिसके ऊपर आप, जिसके अकॉर्डिंगली आप एक टेस्ट करोगे कि इस बच्चे की स्टेटमेंट को मानना चाहिए या नहीं चाहिए। देयर इज नो सच टेस्ट प्रोवाइडेड, ऐसा कोई भी टेस्ट प्रोवाइडेड ही नहीं है। और अगर कोई टेस्ट प्रोवाइडेड ही नहीं है देन दैट मीन्स इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि यहां पे इस बच्चे की स्टेटमेंट को एडमिसिबल मानना भी है या नहीं मानना। बट ये डिस्क्रिशन यहां पे आर्बिट्रेरी तो नहीं होनी चाहिए ना, डिस्क्रिशन यहां पे आर्बिट्रेरी तो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यहां पे सी मैजिस्ट्रेट को ये देखना चाहिए, कोर्ट को ये देखना चाहिए दैट यहां पे बच्चे के पास एक सफिशिएंट इंटेलिजेंसी है या नहीं है। और उसको यहां पे देखने के लिए कि इस बच्चे के पास सफिशिएंट इंटेलिजेंसी है या नहीं है, यहां पे मैजिस्ट्रेट बच्चे के साथ अलग से बैठ के नॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। आप अपने स्कूल का नाम बताइए, आप कौन सी क्लास में हो, स्कूल में आपके कौन कौन से फ्रेंड्स हैं। अगर बच्चे को वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे हैं देन दैट मीन्स ही हैव दैट सफिशिएंट इंटेलिजेंस। तो ये कैसे हैं, और यहीं पे बच्चे के हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उनके मैनर्स चेक करो, एप्रीपेंट पोजेशन और द लैक ऑफ इंटेलिजेंस, ये सब कुछ डिमेन्योर चेक करना पड़ेगा। एंड द सेड जज यहां पे ये भी देखे दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑन द ऑब्लिगेशन ऑफ एन ओथ, कि बच्चे को अगर ओथ दी गई है तो यहां पे बच्चे से कंफर्म कर लिया जाए कि आपको पता है ना कि ये आपको ओथ क्यों दी गई है। सो दिस इज अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। और अगर हम बात करते हैं एविडेंशियरी वैल्यू की, कि अगर एक यहां पे चाइल्ड विटनेस बता रहा है कि मेरे सामने मर्डर हुआ था, मैंने देखा है, और आई विटनेस की स्टेटमेंट मोस्टली यहां पे सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होती है कि मेरे सामने क्राइम हुआ है, आई विटनेस हूं, यहां पे कोर्ट आपको डायरेक्टली कन्विक्ट भी कर सकता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टेटमेंट। बट अगर सेम स्टेटमेंट एक चाइल्ड दे रहा है तो क्या वो यहां पे सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होगा या नहीं होगा। बेसिकली दैट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चा यहां पे किस तरह से स्टेटमेंट दे रहा है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस ही होगा। अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस अगर देखा जाए तो यहां पे वी ऑलवेज डिमांड सम कोरोबरेटिव एविडेंस, कि अगर एक बच्चा ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है तो उसके बाद उसको यहां पे कंफर्म करने के लिए कोई कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो हमें ये देखना होगा कि बच्चा किस तरीके से वो स्टेटमेंट को दे रहा है। द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस रमेश held that the child witness may require corroboration, but in case his deposition inspires the confidence, अगर वो यहां पे स्टेटमेंट ऐसी दे रहा है जहां पे उसकी स्टेटमेंट के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट है तो यहां पे कोर्ट उस स्टेटमेंट के ऊपर भी रिलाई कर सकता है। एंड देन इन द अनदर केस सूर्यनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, यहां पे भी कोर्ट ने क्लियरली बोला दैट द corroboration ऑफ द टेस्टिमनी इज नॉट अ रूल। ये रूल नहीं है कि हर बार आपको यहां पे चाइल्ड विटनेस की स्टेटमेंट को कोरोबरेट करवाना होगा, इट इज नॉट अ रूल। बट अगर हमें यहां पे ऐसा लगता है कि बच्चे की स्टेटमेंट को करवाना चाहिए एंड दैट विल डिपेंड अपॉन द कोर्ट, जो कि डिस्क्रिशन है, जो कि एक डिस्क्रिशन दी गई हुई है। अब मैजिस्ट्रेट को साहब को यहां पे देखना पड़ेगा और जज साहब को यहां पे देखना पड़ेगा कि बच्चे की इंटेलिजेंसी कितनी है और कितनी नहीं है। सो इट इज नॉट अ रूल बट अ मेयर सजेशन टू एक्सरसाइज द क्वेश्चन। एंड इफ वी टॉक अबाउट यहां पे कि इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, सो बेसिकली सी ये सब्सटेंटिव एविडेंस है या फिर कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है,
इसका आंसर केस टू केस डिपेंड करेगा। इट कैन बी अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस एज वेल, जहां पे बच्चे की स्टेटमेंट, बच्चे की टेस्टिमोनी के ऊपर क्लियरली रिलायबल हम कर सकते हैं, क्लियरली रिलाई हम कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द केस टू केस। एंड सेकेंड इज द पावर टू डिसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ अ विटनेस लाइज विद द जज। जो यहाँ पे ये पावर जज साहब के पास है ना, क्या जज साहब को यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी का सब कुछ पता होता है? जज साहब ने तो लॉ पढ़ा हुआ है ना, उन्होंने तो लॉ पढ़ा हुआ है, तो उनको लॉ की तो पूरी नॉलेज है, बट चाइल्ड साइकोलॉजी की तो उनको यहाँ पे नॉलेज नहीं है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे व्हेनेवर अ चाइल्ड गिव्स एन एविडेंस, तो यहाँ पे काउंसलर होना चाहिए, एक चाइल्ड साइकोलॉजी का ऐसा काउंसलर होना चाहिए जो बच्चे की स्टेटमेंट को क्लियरली यहाँ पे समझ पाए, सो डेट वट एवर एविडेंस इज गिवन उसके ऊपर इफेक्टिवली रिलाई कर पाए। क्लियर हुई पूरी की पूरी बात कि एक यहाँ पे चाइल्ड विटनेस क्या होता है। चाइल्ड विटनेस, अगर हम पूरे क्रक्स की बात करें, सी चाइल्ड विटनेस यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकते हैं, कोर्ट में जाके दे सकता है, उनके एविडेंस माने जाएंगे। कितनी रिलायबिलिटी होगी दैट विल डिपेंड अपॉन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस एंड द ड्यूटी ऑफ टेलिंग द ट्रूथ। अगर वो ये चीज समझ रहा है कि मुझे यहाँ पे सच बताना है, मुझे यहाँ पे ओथ क्यों दी गई, देन दैट मीन्स ही कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, तो उनके यहाँ पे आंसर्स को रिलायबल माना जाएगा। क्लियर हुई बात। और जहां पे जो जो बच्चे अभी तक मेरे साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं, दे कैन कनेक्ट मी थ्रू टेलीग्राम और द इंस्टाग्राम, मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। और यहाँ पे पीडीएफ की कॉपी लेने के लिए भी आपको यहाँ पे मेरा टेलीग्राम कनेक्ट आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी सेशन की। और आई एम रिपीटिंग दिस अगेन कि सी 12 जुलाई से आपका यहाँ पे लाइफ फाउंडेशन बैच 2 शुरू हो रहा है। स्टडी आईक्यू जुडिशरी का 12 जुलाई से आपका लाइफ फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। और जो जो बच्चे यहाँ पे इनरोल करना चाहते हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप इनरोल कर सकते हो। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट करके पूरी जानकारी भी ले सकते हो किस तरह से आपको तैयारी करवाई जाएगी। बेसिकली विद इन 1 ईयर आपको प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू की सभी की तैयारी करवाई जाएगी। आपको इतना एलिजिबल कर दिया जाएगा कि आप जज बन सकते होगे। राइट, आपको करना कि आपको स्टडी आईक्यू जुडिशरी की वेबसाइट पे जाना है, एक नॉमिनल फीस पे करके, दैट इज 24,999 फॉर द कोचिंग ऑफ द जुडिशरी, जो कि मार्केट में आपको इससे सस्ती कहीं नहीं मिलेगी। आप ये ले सकते हो बाय यूजिंग द डिस्काउंट कोड देव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको यही कोड यूज करना है, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन ऑफ द जुडिशरी। ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू अगेन टुनाइट at 9 PM with the CRPC case laws. Thank you so much.